हाय गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। एक ट्राइंगल्स का फोर सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल्स रहते हैं, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, जिसपे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगर मैं ट्राइंगल से कहूं कि 6 क्वेश्चंस आएंगे तो 6 क्वेश्चंस में से करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन इन सेंटर पे बेस रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर। तो जो मैं आज आपको कराऊंगा वो हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है उसमें जो ट्राइंगल पार्ट है, उस ट्राइंगल का जो छोटा सा पार्ट है, यानी कि 4 सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, तो वो आज मैं आपको कराऊंगा। फाइन गाइस, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। 4 सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड उनमें से फर्स्ट है। सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। तो वन बाय वन मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है एंड सो। तो सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों मीडियंस मिलती हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रोइड वो वाला पॉइंट होता है जहां पे तीनों मीडियंस मिलती हैं, यानी कि वर्टेक्स से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर बीसी के मिड पॉइंट से बीसी के मिड पॉइंट को आप ए के साथ ज्वाइन कर दोगे तो लेट सपोज यहाँ पे इसको मान लेते हैं डी है। इसी तरीके से एसी के मिड पॉइंट को आपको बी से ज्वाइन करना है। एसी के मिड पॉइंट को बी से ज्वाइन करना है तो इसको मान लेते हैं ई है। और सी से ज्वाइन करना है ए बी के मिड पॉइंट को, इसको मान लेते हैं एफ है। तो ये तीनों मीडियंस जहां पे मिली हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड। यानी कि इसको मैं एक डेफिनेशन दे देता हूं जी। इसको एक पॉइंट मान लेते हैं, जी पॉइंट है। तो जी इज अ सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ द दिस ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो सेंट्रोइड के साथ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2:1 वाली। यानी कि जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है वो मीडियन को 2:1 की रेशो में बांटता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है यानी कि जो केंद्रक होता है, इसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। जो केंद्रक होता है, जो सेंट्रोइड होता है, वो मीडियन लाइन को 2:1 की रेशो में बांटता है। यानी कि एजी रेशो जी डी, ये जो है 2:1 होगा। एंगल की तरफ वाला हिस्सा रहता है बड़ा, मीडियन लाइन का एंगल की तरफ वाला हिस्सा रहेगा बड़ा और साइड की तरफ वाला हिस्सा रहेगा छोटा। 2:1 की रेशो का मतलब क्या हो गया, एजी अपॉन जी डी इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो सेंट्रोइड आपको भी समझ में आया। सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे तीनों मीडियंस मिलती हैं। ठीक है, और सेंट्रोइड जो है, एक और चीज ध्यान रखना, स्टार्टेड फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स से मिलाई जाती है लाइनें सेंट्रोइड बनाने के लिए। फाइन गाइस, ठीक है। वन मोर पॉइंट, और जो सेंट्रोइड होगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा अंदर की तरफ मिलता है, हमेशा अंदर की तरफ मिलेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में भी ऑलवेज इनसाइड। ध्यान रखना ये चीज, ऑलवेज इनसाइड। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में और राइट एंगल ट्राइंगल में, ये 3 इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स हैं। इन तीनों ट्राइंगल्स में जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है वो हमेशा अंदर की तरफ मिलता है, ऑलवेज इनसाइड, कभी भी वो बाहर की तरफ नहीं मिलेगा। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल क्या आ गया, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे तीनों हाइट्स मिलती हैं, यानी कि मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द हाइट्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 हाइट्स, ऑल 3 एल्टीट्यूड्स या ऑल 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइन गाइस, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहां पे भी। एक ट्राइंगल अगर मैं यहां पे बनाता हूं तो ये ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ऑर्थो सेंटर अगर निकालना है तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। वो मिड पॉइंट पे बनेगा नहीं बनेगा भी वो नहीं भी आपको पता है। ऑर्थो सेंटर के बारे में जस्ट एक चीज पता है कि परपेंडिकुलर आपको बनाने हैं, मतलब 3 परपेंडिकुलर जहां पे मिलेंगे उस वाले पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, ऑर्थो सेंटर। अब इसी तरीके से बी से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसी तरीके से सी से जो है सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मिल रहे हैं, दिस इज ऑर्थो सेंटर। ये जो है ऑर्थो सेंटर होता है। अब ऑर्थो सेंटर के केस में कोई रेशो वाली थ्योरम नहीं है, तो डोंट थिंक कि कोई इसमें भी कोई 2:1 या 3:2 वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्थो सेंटर जस्ट आपको याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है या फिर इसका यूज जो है मतलब क्वेश्चन में दे सकता है आपको ऑर्थो सेंटर। तो यहां पे तीनों हाइट्स जहां पे मिलेंगी, जहां पे तीनों परपेंडिकुलर्स मिलेंगे, उसको मैं ऑर्थो सेंटर कहूंगा। ठीक है, एक बारी ऑब्ट्यूज में मैं आपको बता देता हूं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक बारी मैं आपको बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बनता है, अंदर बनता है या बाहर बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो शेप आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। ठीक है, बिकॉज एक एंगल जो है वो आपको 90 से बड़ा बनाना है। तो ये वाला जो एंगल है, जो एंगल बी है, वो 90 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर मेरे को इस वाली साइड से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो अंदर की तरफ ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा 90 से बड़ा मिलेगा। भाई ऐसे ड्रॉ कर दिया या ऐसे ड्रॉ कर दिया या ऐसे ड्रॉ कर दिया, अगर बीसी पे अंदर की तरफ डालते हो कोई भी लाइन तो वो हमेशा 90 से बड़ी मिलेगी। यानी कि 90 डिग्री वाली जो लाइन होगी वो हमेशा मिलेगी बाहर। यानी कि जब ए से आप ड्रॉ करोगे, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड कर देते हैं
तो इसको एक्सटेंड कर दिया बीसी को, तो यहां पे मिलेगी इसकी हाइट, यानी कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। फाइन गाइस, अब इसी तरीके से इसको ड्रॉ भी कर देते हैं, इसको लेंथ ले जाते हैं, इसको जो है नीचे तक कर देते हैं। अब बी से जब ड्रॉ करोगे 90 डिग्री की लाइन, तो ये आगे भी 90 डिग्री, और इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, ये बन गया। अब इसी तरीके से सी वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना है, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली साइड पे अंदर की तरफ बनाओगे तो वो हमेशा 90 से बड़ा मिलेगा। तो यहां से जब आपने ड्रॉ करा तो ये जो है मीटिंग पॉइंट हुआ, यानी कि दिस इज द मीटिंग पॉइंट, तो दिस इज द ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर, एक चीज ध्यान रखना भी, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा बाहर की तरफ मिलेगा, अंदर की तरफ नहीं मिलेगा। एक्यूट में तो अंदर की तरफ मिलेगा, एक्यूट में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एक्यूट में सारे के सारे जो पॉइंट है वो ऑलवेज इनसाइड मिलते हैं। ऑब्टूज में फर्क पड़ सकता है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ऑलवेज आउटसाइड। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल का मैं आपको बता देता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ऑर्थो सेंटर में ही। राइट एंगल ट्रायंगल अगर देगा तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है भाई। ये वाला जो एंगल है, जो ए बी सी, अगर मैं इनको डिनोशन देता हूं, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री पहले से ही है। ये वाला जो एंगल है, जो एंगल बी है, वो 90 डिग्री पहले से ही है। तो इस वाली पॉइंट से जब 90 डिग्री सामने वाली लाइन पे बनाओगे, यानी कि बीसी पे, तो ये ऑलरेडी ए बी वही है भाई लाइन। भाई ये 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, तो ये वाली लाइन हाइट ही है, इसको मेरे को हाइट ही लेना है। इसी तरीके से सी से जब मिलाओगे आप, सी से सामने वाली लाइन पे ड्रॉ करोगे, तो ये वाली लाइन ही ऑर्थो सेंटर वाली लाइन है, मतलब बीसी ही ऑर्थो सेंटर वाली लाइन है, परपेंडिकुलर है, हाइट है, एल्टीट्यूड है। अब इस वाले बी जो पॉइंट था, इस वाले पॉइंट से जब मैंने सामने वाली साइड पे 90 बनाया, तो स्टार्ट तो वो यहीं से हो गया ना। तो तीनों लाइनें कहां पे मिल रही हैं? बी पॉइंट पे मिल रही हैं। तो जो ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा वो कहां पे मिलेगा? एट द राइट एंगल ट्रायंगल, एट द 90 डिग्री एंगल, यानी कि दिस इज द ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो पॉइंट है, ये क्या है? ऑर्थो सेंटर है, दिस इज द ऑर्थो सेंटर। फाइन गाइस, तो एक्यूट में हमेशा इनसाइड, ऑब्टूज में हमेशा आउटसाइड, और राइट एंगल ट्रायंगल में एट द 90 डिग्री एंगल, एग्जैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भी कौन सा दिया है, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब क्या हो गया? अभी सर्कल के अंदर एक आपने ट्रायंगल ड्रॉ भी करा है, सर्कम रेडियस मैंने जो आपको बता रहा था स्टार्टिंग से। तो सर्कम सेंटर का मतलब क्या हो गया? सर्कल के अंदर अगर आप ट्रायंगल जो है ड्रॉ करते हो, तो इस सर्कल का सेंटर को मैं क्या कहूंगा? सर्कम सेंटर इज द राइट आंसर। फाइन, इस सर्कल के सेंटर को मैं क्या कहूंगा? सर्कम सेंटर इज द राइट आंसर। तो सर्कम सेंटर क्या भी होता है? सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भाई बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? जो दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, ऐसी लाइन, यानी कि बाइसेक्टर इज अ लाइन, बाइसेक्टर इज नॉट द पॉइंट। तो बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो किसी भी लाइन को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि पासिंग विद द मिड पॉइंट, पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट। अब उसने बोल दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? बाइसेक्टर तो बनेगा ही बनेगा, बाइसेक्टर तो आपको चाहिए, बट ऐसा बाइसेक्टर बनाना है जो 90 क्रॉस करेगा, मतलब 90 जो है डिग्री का एंगल बनाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज बीसी का मिड पॉइंट ये है, बीसी का जो है मिड पॉइंट ये है। अब इस मिड पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वो चाहे ए से पास हो, वो चाहे ए से पास ना हो। पहले जो दो पॉइंट मैंने आपको कराए थे, जो सेंट्रोइड था, ऑर्थो सेंटर था, ऑर्थो सेंटर वाला पॉइंट भी इज फ्रॉम द वर्टेक्स एंड सेंट्रोइड पॉइंट इज आल्सो फ्रॉम द वर्टेक्स। सर्कम सेंटर के केस में ऐसा नहीं है, इट नॉट नेसेसरली फ्रॉम द वर्टेक्स। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वर्टेक्स से ही क्रॉस करेगा, बट यहां पे जो है 90 डिग्री का एंगल बना के जाएगी ये वाली लाइन। सो दिस इज द सर्कम सेंटर वाली लाइन है। अब इसी तरीके से इसका जो है भी मिड पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया, अब यहां से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन गया। अब इसका मिड पॉइंट बन गया ये वाला, लेट सपोज, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाला जो एंगल बन गया 90 डिग्री का बन गया, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट? दिस इज द सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में क्या फर्क है? ऑर्थो सेंटर इज फ्रॉम द वर्टेक्स। ऑर्थो सेंटर जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, सर्कम सेंटर जरूरी है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, और जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से क्रॉस करेगा। वर्टेक्स से वो जा भी सकता है, वर्टेक्स से वो नहीं भी जा सकता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। फाइन गाइस, तो सर्कम सेंटर जो है क्या मतलब हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को मैं सर्कम सेंटर बोलता हूं, ठीक है। एक बारी वो मैं बता देता हूं कि ऑब्टूज में कहां बनेगा, एक्यूट में कहां बनेगा। एक्यूट में तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑलवेज इनसाइड। चारों के चारों जो सेंटर्स होंगे वो हमेशा अंदर की तरफ मिलेंगे, ठीक है। ऑब्टूज का एक बारी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑब्टूज में कहां की तरफ बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरीके से। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है,
ये वाला जो एंगल है 90 से बड़ा है, ये वाला जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहां से ठीक है, तीनों यानी कि ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो लेट सपोज बीसी का मिड पॉइंट यहां पे आ गया, ए बी का मिड पॉइंट यहां पे आ गया और एसी का मिड पॉइंट जो है वो यहां पे आ गया। फाइन, अब इस वाले पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, वो लाइन ऐसे नहीं जा सकती है, ऐसे नहीं जा सकती है, वो लाइन बनाएगी यहां पे 90 डिग्री का एंगल, यानी कि दिस इज द सरकम सेंटर वाली लाइन। इसको मैं कहूंगा सरकम सेंटर वाली लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। नॉट नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से क्रॉस करती हुई जाएगी। फाइन, ठीक है। अब यहां से एक जो है परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से। अब इसी तरीके से यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दोगे तो वो जो है यहां से मिलता हुआ चला गया, ये 90 डिग्री का बन गया, तो ये वाला पॉइंट बना है सरकम सेंटर। दिस इज द सरकम सेंटर। तो ऑब्ट्यूज में कहां बनता है, हमेशा आउटसाइड। ऑब्ट्यूज में सरकम सेंटर कहां बनता है, हमेशा आउटसाइड। सेंट्रोइड में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सेंट्रोइड जो पॉइंट था वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी अंदर की तरफ, एक्यूट में भी अंदर की तरफ और राइट एंगल ट्राइंगल में भी अंदर की तरफ। ऑर्थो सेंटर का क्या केस था, ऑर्थो सेंटर का ये केस था, एक्यूट में तो इनसाइड मिलेगा, ऑब्ट्यूज में वो आउटसाइड बनता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में एट द पॉइंट ऑफ 90 डिग्री एंगल। सरकम सेंटर जो होता है वो एक्यूट में तो जो है इनसाइड ही मिलेगा, ऑब्ट्यूज में हमेशा आउटसाइड मिलेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एक बार आपको बता देता हूं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पे भाई लेट सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला एंगल जो है वो 90 का बन गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। नाउ भाई दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे आपको क्या करना है, इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया, इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया, इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया और इसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया, ठीक है। तो यहां से जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो इसको क्रॉस करता हुआ यहां पे चला गया। यहां से जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो इसको क्रॉस करता हुआ यहां पे चला गया। अब यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो इस पॉइंट से तो क्रॉस करेगा ना। अभी ये वाला एंगल जो है क्या बन गया, 90 डिग्री का। तो तीनों लाइन कहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है। नाउ दिस इज हाइपोटेनस का हाफ। भाई चीज समझ में आई या नहीं आई? जो भी हाइपोटेनस होता है उसके मिड पॉइंट पे मिलता है सरकम सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कहां मिलता है, जो हाइपोटेनस होता है उसके मिड पॉइंट पे मिलता है सरकम सेंटर। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटर देखते हैं। नेक्स्ट है इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या हो गया, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करा गया है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करा गया है, उसका सेंटर को मैं क्या कहूंगा, इन सेंटर। इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। इन सेंटर जो होता है वो तीनों जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं उसको मैं जो है इन सेंटर कहूंगा। तो बाइसेक्टर का तो मतलब अब आपको पता ही है, बाइसेक्टर वो वाली लाइन होती है जो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में जो है बांट देगी। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब यहां से एक एंगल बनाया, ये जितने डिग्री का बचा है उतनी डिग्री का ये वाला एंगल बचेगा। इसी तरीके से एंगल बी का बाइसेक्टर, इसी तरीके से एंगल सी का बाइसेक्टर। तो तीनों जहां पे मिलेंगे उसको मैं क्या कहूंगा, इन सेंटर इज द राइट आंसर। तो सेंट्रोइड समझ में आ चुका है, ऑर्थो सेंटर समझ में आ चुका है, सरकम सेंटर समझ में आ चुका है, इन सेंटर समझ में आ चुका है। तो ये चार सेंटर्स भी रहेंगे आपके ट्राइंगल्स के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इन सेंटर हमेशा जो है इनसाइड मिलता है, हमेशा इनसाइड मिलता है। एक्यूट हुआ चाहे आपका जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हुआ, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, भी अंदर बना रहे हैं ना सर्कल, तो अंदर बना रहे हैं तो अंदर ही मिले, अरे उसका सेंटर भी मिलेगा, ठीक है। तो एक जो टेबल आपको याद करनी है, ठीक है, यहां पे जो है वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से लिख लेना। सेंट्रोइड इनसाइड, इनसाइड, ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज में आउटसाइड, एक्यूट में इनसाइड और राइट एंगल ट्राइंगल में एट द 90 डिग्री एंगल। ये मैंने एक्सप्लेन करा था कि कैसे बनता है। सरकम सेंटर ऑब्ट्यूज में आउटसाइड, एक्यूट में इनसाइड और राइट एंगल ट्राइंगल में एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। इन सेंटर जो होता है वो ऑब्ट्यूज में तो इनसाइड मिलेगा, सब में ही इनसाइड मिलेगा। तो सेंट्रोइड और इन सेंटर तो हमेशा इनसाइड मिलते हैं, कोई भी ट्राइंगल हो। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर ऑब्ट्यूज में तो आउटसाइड मिलते हैं हमेशा, एक्यूट में इनसाइड मिलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में डिफरेंस है, एट द 90 डिग्री एंगल एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो यहां पे 2:1 का ध्यान रखना भी। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशो में बांटता था, 2:1 की रेशो में बांटता था। बड़े वाला हिस्सा कौन सा रहता था, एंगल की तरफ वाला। छोटे वाला हिस्सा कौन सा रहता था, साइड की तरफ वाला। दैट्स ऑल।